हेलो डियर स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स के आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब तक हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बच्चों हम धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और उस तरफ बढ़ने से पहले और थोड़ी सी थियोरेटिकल चीज़ें बची हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब ये टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बच्चों जो शेयर होता है, राइट, कोई भी शेयर होगा, उस शेयर की एक फिक्स्ड वैल्यू, एक रजिस्टर्ड वैल्यू होती है। उस रजिस्टर्ड वैल्यू को, उस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर को कहा जाता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ध्यान से, किसी भी शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू होती है, उस रजिस्टर्ड वैल्यू को कहा जाता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। हम एग्जाम्पल के लिए, हम समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक शेयर है हमारा बच्चों 10 रुपीज़ का। तो एक शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू कह लीजिए, वो है बच्चों 10 रुपीज़। अब ये जो 10 रुपीज़ का शेयर है, जब इसे मार्केट में जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाएगा तो इसे 10 रुपीज़ के शेयर को 10 रुपीज़ में भी इशू किया जा सकता है, 10 रुपीज़ से ज़्यादा में भी इशू किया जा सकता है, या 10 रुपीज़ से कम में भी इशू किया जा सकता है। और अलग अलग सिचुएशंस में इसे अलग अलग टाइप का इशू कहते हैं। तो कौन सा इशू क्या है, ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर किसी शेयर, हम तीनों केसेस में शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ ही रखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो बच्चों एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, उसी फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं शेयर की। अगर इस 10 रुपीज़ के शेयर को हम मार्केट में 10 रुपीज़ में ही सेल करें, 10 रुपीज़ में ही इशू करें, मतलब अगर हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के शेयर्स इशू कर रही है, एक शेयर 10 रुपीज़ का है और हम लोगों से कहते हैं कि वी विल इशू दिस शेयर्स एट 10 पर शेयर। तो जब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही, 10 का शेयर 10 में ही इशू हुआ, तो इसे कहा जाता है इशूड एट पार। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इशूड एट पार। यहाँ टर्म्स इशूड एट लिखा है तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या लिख लूंगा, इशूड एट पार। क्या कहेंगे इसे, इशूड एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, वेयर द फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशूड प्राइस, वेयर नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू इशूड प्राइस। और क्या हो सकता है सर, अगर कोई कंपनी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी अपना 10 रुपये का शेयर, 10 रुपीज़ का शेयर मतलब अ शेयर हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू। जब उसको 10 रुपये से ज़्यादा में हम इशू करेंगे, मान लेते हैं हमने ये शेयर इशू कर लिया 15 रुपीज़ में। कितने में इशू कर लिया, 15 रुपीज़ में। वो है कितने का, 10। हमने इशू कितने में किया, 15 रुपीज़ में। तो इसे कहा जाता है बच्चों इशूड एट प्रीमियम। क्या कहा जाता है, इशूड एट टर्म्स एज इशूड एट पार एट प्रीमियम, राइट। सेकेंड पार्ट हो गया। अब बच्चों कभी कभी क्या हो सकता है, कोई शेयर 10 रुपीज़ का है और कोई कंपनी उसे 9 रुपीज़ में भी इशू कर सकती है, ये भी एक पॉसिबल केस है। तो जब एक शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है, अगर आप उसे 10 रुपीज़ से कम में इशू करते हैं तो इसे कहा जाता है इशूड एट डिस्काउंट। क्या कहा जाता है बच्चों, इशूड एट डिस्काउंट। क्या ये क्लियर है जी सर? एक मिनट, कुछ यहाँ हम चेंजेस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगेगा मुझे जी। इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो बच्चों what is when it is said that the share has been issued at par where the nominal value of share is equal to its issued price, जब शेयर की नॉमिनल वैल्यू और इशूड प्राइस सेम हो तो उसे कहा जाएगा इशूड एट पार। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें ये चीज़ हर क्वेश्चन में देखनी होगी कि शेयर जो इशू किए गए हैं वो एट पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है। जब 10 रुपीज़ का शेयर उससे ज़्यादा में, 10 से ज़्यादा मतलब वो 11 भी हो सकता है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 10 रुपीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 10 रुपीज़ से ज़्यादा में शेयर इशू हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे यहाँ 10 का शेयर 15 में इशू हो रहा है, तो कितना ज़्यादा है अपने नॉमिनल वैल्यू से, 5 रुपीज़। तो ये जो ज़्यादा है ना बच्चों, इसे कहा जाता है प्रीमियम। जो ज़्यादा वैल्यू है उसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम। कितना है, 5 रुपीज़ प्रीमियम है यहाँ पर। अगर कोई शेयर 10 का है और उसे इसकी नॉमिनल वैल्यू से कम में इशू किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, इशूड एट डिस्काउंट। और इन तीनों टर्म्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आपको देखने मिल सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो, बट ऑब्जेक्टिव्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज पर our discussion we came to know that shares can be issued at par, at premium or at
डिस्काउंट, तीनों तरीके से शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। अब बच्चों अगला जो टर्म है, अगला जो कंसेप्ट है वो हम देखने वाले हैं, उसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन क्या है, जरा इन्हें ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 10,000, यहाँ देखिए मैंने दो कॉलम्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे थे, तो हम देखते हैं क्या कहना है हमारा। पहले वाले पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा मानते हैं कि हमारी कंपनी है, राइट, एंड वी आर गोइंग टू इशू हाउ मेनी शेयर्स, वी आर गोइंग टू इशू 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। हमने 10,000 शेयर्स इशू किए। हमने इशू किए, क्या इसका मतलब ज़रूरी है क्या लोग अप्लाई करेंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा इशू करना, ये हमारी इंटेंशन, हमारी विल बताता है कि हमें फंड्स रेज करने हैं तो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब लोगों ने अप्लाई भी तो करना चाहिए, तो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में 10,000 से ज़्यादा के लिए भी एप्लीकेशंस आ सकती हैं, 10,000 से कम के लिए भी एप्लीकेशंस आ सकती हैं, और 10,000 ही एप्लीकेशंस आ सकती है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जो प्रोसेस है, एक्चुअल में शेयर्स इशू करने का प्रोसेस है, इसको अगर मैं आपको बताऊं कि आपने क्या ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो हो सकता है आपका जूनियर कॉलेज या आपके कॉलेज का एडमिशन से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है, हम डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में सर्च करते हैं, कॉलेजेस का प्रोस्पेक्टस। वैसे यहाँ पे भी एक, क्योंकि पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है जनरल पब्लिक को, वो प्रोस्पेक्टस थ्रू प्रोस्पेक्टस लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, मिशन विजन के बारे में, कंपनी के क्या प्लान्स है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, नई कंपनी है तो कंपनी के मिशन विजन सब कुछ बारे में बताया जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, वो उस प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म, वैसे नाउडेज ये सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन होती हैं थ्रू डीमैट अकाउंट, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखने के बाद उस कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो बच्चों, जब पहले तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, फिर लोग उसके रिस्पॉन्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जैसे हम कॉलेज में एडमिशन के लिए कैसे करते हैं। जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं उनमें क्या होता है, लेट्स से एक कॉलेज है जिसमें 500 सीट्स है, और अगर एप्लीकेशंस आ गए, बच्चों ने 1000 फॉर्म्स आ गए, तो क्या कॉलेज सबको एडमिशन दे देगा क्या? नहीं, कॉलेज एक लिस्ट बनाएगा, जो टॉप लिस्ट में या जिनके फॉर्म्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है सिर्फ उनको एडमिशन मिलेगा, बाकी बच्चों को एडमिशन मिलेगा क्या? नहीं। कोई कॉलेज ऐसा भी हो सकता है जहां पर 400 सीट्स है और सिर्फ 300 ही बच्चे फॉर्म फिल करें, ऐसा भी हो सकता है। और कोई कॉलेज ऐसा है जहां पर 400 सीट्स हैं और 400 के 400 सब स्टूडेंट्स ने सिर्फ 400 ही एप्लीकेशंस आए। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वैसा ही सारी सिचुएशन शेयर्स के केस में भी हो सकता है। हम मानते हैं कि हमारी कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 10,000 शेयर्स, और उसके रिस्पॉन्स में कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग कितने शेयर्स हमारे कंपनी के खरीदना चाहते हैं, तो हम समझते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। हमें बच्चों एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर, हमें कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, पहले हम मानते हैं कि 10,000 शेयर्स के लिए ही हमें एप्लीकेशन मिला। कितने शेयर्स के लिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 10,000 शेयर्स। अगर हमें 10,000 शेयर्स के लिए 10,000 शेयर्स के ही एप्लीकेशंस आते हैं, तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली, हमारा इशू कैसा हो गया बच्चों, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया, क्योंकि हमको जितने शेयर सेल करने थे लोगों ने उतने ही शेयर्स के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। सो वेन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द शेयर, तो उसे कहा जाता है द इशू इज सेड टू बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड। हम कहेंगे हमारे सारे के सारे शेयर्स क्या हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं, लोग परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या कौन सा प्रोसेस होता है, उन एप्लीकेशंस को चेक किया जाता है कि फॉर्म ठीक से फिल किया है या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली है या नहीं। फिर उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि किन लोगों को शेयर्स देने हैं, मतलब किन को शेयर्स अलॉट करने हैं और किन लोगों को शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, उसे कहा जाएगा द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा नहीं, ध्यान से। अब और क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने वही 10,000 शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए बच्चों, हमने 10,000 शेयर्स इशू किए। अब हमारे 10,000 एप्लीकेशंस इशू करने के बाद
लेट्स से हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और लोगों को हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो वी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर, 20,000 शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां पर 20,000 शेयर, 20,000 शेयर एप्लीकेशंस अगर हमारे पास आ जाता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स, अगर ऐसा कुछ हो जाता है और हमने सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू किए थे, तो यहाँ पर बच्चों हमको जितना सेल करना था उससे अच्छा रिस्पॉन्स है, हाउसफुल है, थिएटर सीट खाली नहीं है, तो इसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, तो इसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10,000 शेयर्स इशू करने का डिसाइड किया, राइट, बट यू रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स ओनली। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिला, और अगर 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला और आपको इशू ज्यादा करने थे, एप्लीकेशंस कम मिले, तो इसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये ध्यान रखिएगा, और ये चीज, ये वाली पार्ट और ये दोनों चीजें क्वेश्चन सॉल्व करते समय वापस से आपके सामने आएंगी। आज अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि सेकंड टाइम जब आप सुने तो आपको थोड़ा सा वही पुराना सिस्टम के अकॉर्डिंगली फील हो कि ये कहीं कहीं तो सुना था, और ये सुना है वाली फीलिंग बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर ऑफ टाइम्स चीजें आंखों के सामने आती हैं, वो जल्दी से अच्छे से मेमोराइज, लर्न, रिवाइज करते करते हमें बेनिफिट मिलता है। तो बच्चों ये दो चीजें हमने देखी। अच्छा, इसकी अगर मुझे हेडिंग लिखना है तो मैं इसे कह सकता हूं अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तीनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब आपको व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, इसे क्या कहेंगे, फुल सब्सक्रिप्शन। When number of shares issued is less than number of applications received, ये ज़्यादा है, number of applications received is more than number of shares issued, issue is said to be oversubscribed. When number of applications received is less than number of shares issued by the company, the issue is said to be undersubscribed. क्या ये क्लियर है? अब इनमें आगे और भी मीनिंग है, और भी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, जिनसे रिलेटेड बातें हमें ध्यान रखनी है और क्वेश्चंस में कंप्लीट करनी है। तो बच्चों इसके आगे का जो पार्ट है वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो वेट कीजिए, आता हूं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। अब बच्चों हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से देख लेंगे कि एक्चुअल में शेयर्स इशू जब होते हैं तो उनका अमाउंट कैसे रिसीव होता है, या कंपनी कैसे उनका अमाउंट लोगों से कलेक्ट करती है। तो बच्चों मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको बताना कुछ और है। सो डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 10 पर शेयर। कंपनी है, एक कोई भी कंपनी है, उसने इसका एक शेयर ऑफ ₹10 ईच, शेयर ऑफ 10 ईच का मतलब ये क्या है बच्चों, ये उन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है। ये उन शेयर्स की कौन सी वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, या फिर आप इन्हें फेस वैल्यू भी कहा जा सकता है। ये उनकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, और उनको कैसे इशू किया गया है, एट 10 पर शेयर। अब ये जो 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ में इशू हुआ है, ये पूरा का पूरा 10 रुपीज़ कंपनी एक ही बार में लोगों से नहीं ले लेती है। ये पैसा बहुत सारे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है, और उन इंस्टॉलमेंट के कुछ नाम, वैसे इनसे ज़्यादा इनसे कम इंस्टॉलमेंट भी हो सकते हैं, बट आइडियली जितने इंस्टॉलमेंट होंगे वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख कर रखे हैं। मतलब कंपनी लोगों से कहेगी कि जो लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और एप्लीकेशन फॉर्म में उनको जितने शेयर्स परचेस करने हैं उतने शेयर्स के हिसाब से ये पेमेंट उनको करना है।
ये पेमेंट उनको करना है से मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, जब आप शेयर्स के लिए पहली बार अप्लाई करते हो, तब जो पैसा आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डिपॉजिट करते हो वो कहलाता है एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन मनी कितना डिपॉजिट करना है, 3 रुपीज। कितना डिपॉजिट करना है बच्चों, 3 रुपीज। मान लीजिए कोई पर्सन 100 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो उन 100 शेयर्स इंटू 3 इतना पैसा वहां पर कंपनी ने, जहां जो भी बैंक अकाउंट बोला है वहां पर, जिस बैंक में बोला है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों एप्लीकेशन मनी, कितना है, 3 रुपीज। तो लोग अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन मनी पे करेंगे सबसे पहली बार। फिर ये एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विद द फॉर्म चले जाएंगे कंपनी के पास। कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स को स्क्रूटिनाइज करेगी, चेक करेंगी। जो वैलिड एप्लीकेशंस होंगे वो एक्सेप्ट होंगे, जो इनवैलिड होंगे वो रिजेक्ट होंगे, राइट। जो भी सिनेरियो है, जो भी ऑफिशियल वर्क है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वो कंप्लीट किया जाएगा। और फिर जिन लोगों को कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, जिनको शेयर्स मिल रहे हैं, उनको एक लेटर भेजा जाएगा, उसे कहा जाता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा, राइट, कि विद रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड टू यू। और अब आप अलॉटमेंट का पैसा, मतलब अगला इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए क्या हो जाओ, रेडी। तो कंपनी ने सबसे पहले लोगों से क्या मांगा, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कंपनी ने मांगा, लोगों ने फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी, मतलब कंपनी ने तो एप्लीकेशंस एक्चुअली इनवाइट किए थे, जो लोग इंटरेस्टेड थे उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया। ये वर्ड्स बहुत जरूरी है, कहीं इधर का उधर पूरी मीनिंग को चेंज कर सकता है। तो कंपनी एप्लीकेशंस इनवाइट करती है, लोग खुद से, ध्यान से सुनिएगा, लोग खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एप्लीकेशन मनी पे करते हैं। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी किनको शेयर्स मिलने हैं और किनको शेयर्स नहीं मिलने हैं। तो जिनको शेयर्स मिलेंगे वो क्या पे करेंगे, अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट स्टेप में क्या पे करेंगे बच्चों, दिल पे अलॉटमेंट मनी, क्लियर। फिर अलॉटमेंट मनी के बाद कंपनी को जैसे जैसे, अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन मनी कितना है, 3, ये कितना है 3, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, मतलब ये जो टोटल है यहाँ पर, ये जो टोटल है ये भी कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अगर ये नहीं भी लिखा होता तो हम इस इंस्टॉलमेंट की टोटल करते तो हमें पता चल जाता कि 10 रुपीज़ का शेयर है, कंपनी 10 रुपीज़ के शेयर्स के बदले 10 रुपीज़ ही लोगों से ले रही है। तो ये शेयर्स कैसे इशू हुए हैं, एट पार। टर्म बताया था ना थोड़े टाइम पहले, यहाँ पर काम आता है। इस तरीके के क्वेश्चन में पता चल जाता है कि शेयर्स इशू कैसे हुआ है, एट पार। और ये जो 10 रुपये है कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है बच्चों, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, उसका नाम क्या होगा, अलॉटमेंट। मुझे यहाँ पे नाम बताना है, अमाउंट तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए खुद से जो अच्छे लगते हैं वो लिए हुए हैं। तो बच्चों अलॉटमेंट मनी कितना लिया, 3 के बाद बच्चों यहाँ देखो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। ये मैंने यहाँ पर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बट कंपनी को लेट्स से फर्स्ट कॉल ही फाइनल करना हो तो फर्स्ट ही फाइनल कॉल हो सकता है, या फिर सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल हो सकता है। जितने कॉल्स करने हैं कंपनी को जैसे ज़रूरत होती है, कंपनी बचा कुचा पैसा लोगों से उस तरीके से डिमांड करती है। मेरे इस एग्जाम्पल में मैंने एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ रखा है, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ रखा है। 3 + 3 6, बचे कितने, 4 रुपीज़। तो उन 4 रुपीज़ को मैंने फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज़, सेकेंड कॉल में 1 रुपीज़ और फाइनल कॉल में 1 रुपीज़ के फॉर्म में मैंने डिवाइड किया हुआ है। अब बच्चों अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, कंपनी को लेट्स से अगर ज़रूरत है तो कंपनी लोगों को वापस से कॉल लेटर भेजेगी और बोलेगी कि इतने शेयर्स का 2 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली आप अपना फर्स्ट कॉल पे कीजिए। फिर लोग पे करेंगे। सेकंड कॉल करने का मतलब होता है बेटा हम फ़ोन करते हैं ना सामने वाले को, तो वैसे कंपनी हमसे पैसे मांगेगी कि आप फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ पे कीजिए, यहाँ पर सेकंड कॉल का 1 रुपीज़ पे कीजिए, फिर लोग पे करेंगे। फिर कंपनी फाइनल कॉल का 1 रुपीज़ डिमांड करेगी और फिर लोग वो 1 रुपीज़ भी क्या करेंगे, पे करेंगे। तो यहाँ पर इन स्टेप्स के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश की हुई है कि कंपनी 10 रुपीज़ के शेयर का पूरा 10 रुपीज़ एक बार में लोगों से लेती नहीं है। ये पैसा बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है और उन इंस्टॉलमेंट के कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। कभी कभी फर्स्ट ही फाइनल कॉल हो सकता है। लेट्स से अगर यहाँ पर ये बच्चों फर्स्ट ही फाइनल कॉल होता तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 2 रुपीज़ ना ऊपर कितना होता, 4 रुपीज़। 3 + 3 6 + 4 10 हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपीज़ का शेयर है और कितने में इशू हुआ है, 10 में ही इशू हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से हमें सबसे पहली आपकी और इन इंस्टॉलमेंट्स की जान पहचान हुई है।
इंस्टॉलमेंट्स ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ये इंस्टॉलमेंट है। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी कितना है, अलॉटमेंट मनी कितना है, फर्स्ट कॉल कितना है, सेकंड कॉल कितना है, फाइनल कॉल, ये क्वेश्चन में दिया होगा, हमें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपीज़ एक बार में कलेक्ट नहीं करती है, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में ये पैसे कलेक्ट होते हैं। आपको इन इंस्टॉलमेंट के नाम भी पता चल गए होंगे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। अब मैं आपको इनकी जर्नल एंट्रीज लिखवाऊंगा प्रॉपर स्टेप्स के साथ। मतलब हम जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने कैसे स्पेसिमेन जर्नल एंट्रीज देखी थी, वैसे यहाँ पर भी बच्चों हमें इन एंट्रीज को स्पेसिमेन एंट्रीज के फॉर्म में क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो बच्चों क्वेश्चन जनरली हमेशा स्टार्ट होगा फ्रॉम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपनी इनवाइट करती है, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो फॉर्म फिल करते हैं और कंपनी को पैसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पे करेंगे। तो कंपनी को पहले नहीं पता होता है कितने एप्लीकेशंस आएंगे, वो तो सारे एप्लीकेशंस आ जाने के बाद डेट फिक्स्ड होती है, इस दिन से लेके इस दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस टाइम में कितने एप्लीकेशंस आएंगे दैट इज नॉट नोन टू कंपनी और एनीवन एल्स, राइट। इट में मतलब इसको स्पेकुलेट किया जा सकता है बट एग्जैक्ट फिगर्स पता नहीं होते हैं कितने एप्लीकेशंस आएंगे, वो तो क्लोजिंग डेट के बाद ही पता चलता है कितने लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, ध्यान रखिएगा। मैं सारे स्टेप्स को यहाँ पर आपके सामने लिखने जा रहा हूँ और उन स्टेप्स का नाम आपको पहले याद रखना है और उन नाम के बाद बच्चों हम जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में इनको देखेंगे। तो देखिएगा, नाम कैसे देते हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारे इंस्टॉलमेंट्स को यहाँ पर। चलिए तो एप्लीकेशन मनी से बात करते हैं। ये आ गया एप्लीकेशन मनी का स्टेप। ओके, तो बच्चों सबसे पहला स्टेप होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्लियर। क्योंकि हम इनवाइट करेंगे, लोग खुद से फॉर्म फिल करेंगे और पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद ये जो अमाउंट है बच्चों, इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये पैसा जो कंपनी लोगों से ले रही है वो कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल है। वैसे ये कैपिटल शेयर्स के थ्रू रेज हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया बच्चों, शेयर कैपिटल। तो ये पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल में। तो मैं यहाँ लिखूंगा एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड स्टेप क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। क्या ये क्लियर है जी सर। इसके बाद जब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, किसकी बात करते हैं बच्चों, अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट से ना सारी कहानी चेंज हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट से बच्चों सारी कहानी क्या हो जाती है, चेंज। कैसे चेंज हो जाती है, क्यों चेंज हो जाती है, अच्छे से देखते हैं हम। जी, ये एप्लीकेशन मनी लिख लिया हमने। एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है और फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर ये पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, वो है बच्चों अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी का कंसेप्ट क्या है कि ये जो अलॉटमेंट मनी है, ये कंपनी, हमारी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, वो शेयर होल्डर्स से डिमांड करती है, हक से डिमांड करेगी। क्यों हक से डिमांड करेगी, क्योंकि आपने हमारी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट शो किया है, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए हो, अब आपको अलॉटमेंट मनी पे करना पड़ेगा। तो कंपनी डिमांड करती है। तो बच्चों इसके लिए मैं कहूँगा यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कंपनी डिमांड करेगी सो अलॉटमेंट मनी ड्यू। जैसे कंपनी ने लोगों से पैसे डिमांड किए, लोग पैसे दे देंगे, तो अगला स्टेप आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
क्या ये क्लियर है जी? सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड देन ट्रांसफर्ड, बट अलॉटमेंट से स्टेप्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। पहले पैसा मिलेगा और फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब यहां पर बच्चों थर्ड स्टेप्स देखिए, फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल में भी बच्चों चीजें कैसी होंगी, बस उसी तरीके से होंगी फर्स्ट कॉल में भी चीजें। फर्स्ट कॉल में क्या होगा, वही सेम, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल रिसीव्ड। और बच्चों सेम होगा फाइनल कॉल के साथ भी। एक बार चेक कर लेता हूं, ये क्लियरली स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ हाँ व्यू में ही है। सो ये रहा हमारा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव। और ये बच्चों हम जो जर्नल एंट्रीज के स्टेप्स लिख रहे हैं, दिस आर द स्टेप्स ऑफ जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्रीज विच वी विल बी पासिंग इन द बुक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बुक्स में हम कौन सी एंट्रीज करेंगे, ये वो वाली एंट्रीज हैं बच्चों। ये देखिए मैंने कितने स्टेप्स से 1 2 3 4 5 मेजर स्टेप्स थे। कौन कौन से 5 मेजर स्टेप्स हैं सर? पूरा पैसा कंपनी एक साथ नहीं लेती। कंपनी जो पहला इंस्टॉलमेंट लेती है उसका नाम है एप्लीकेशन, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या है बच्चों, अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी। उसके बाद के जो स्टेप्स है वो कॉल्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके आगे कोई कॉल ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है और ये हमें पता चलेगा क्वेश्चन से, बट मैक्सिमम हमें कभी कभी 3 कॉल देखने मिल सकते हैं। सो मैंने लिखा है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। क्या ये क्लियर है? अब उन एंट्रीज के स्टेप्स के मैंने नाम लिखे हैं, एंट्रीज तो भी लिखनी और बतानी बाकी है। अब अगर बच्चों एक चीज आप नोटिस करोगे यहां से, ये देखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव्ड, सेकेंड कॉल ड्यू रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव्ड। मतलब इनके सीक्वेंस याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीक्वेंस चेंज नहीं किए जा सकते, इन्हीं सीक्वेंस में ये जर्नल एंट्रीज होंगी और ये तो बेयर मिनिमम है, इनमें चेंजेस आते रहेंगे। बट फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। मतलब एप्लीकेशन के बाद से जितने भी स्टेप्स है उसमें कंपनी पैसे डिमांड करती है और जो शेयर होल्डर्स है वो पे करते हैं। कंपनी ने डिमांड किया, लोगों ने पे किया, कंपनी ने डिमांड किया, शेयर होल्डर्स ने पे किया, कंपनी ने डिमांड किया, शेयर होल्डर्स ने पे किया, कंपनी ने डिमांड किया, शेयर होल्डर्स ने पे किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एंट्रीज का सीक्वेंस आपको ध्यान रहे। बट जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों कि लोग पैसे पहले क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। इसलिए पहला स्टेप क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड देन द अमाउंट जो भी हम एप्लीकेशन के फॉर्म में रिसीव करते हैं वो अमाउंट अल्टीमेटली कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में। अब इनकी जो मुझे आपको एंट्रीज बतानी है, टोटल देख लीजिए कितनी एंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 एंट्रीज हो गई हैं हमारे यहाँ पर। कितनी एंट्रीज हो गई हैं, टोटल 10 एंट्रीज। अब इन टोटल 10 एंट्रीज को हम यहाँ लिखेंगे कैसे, जरा उनकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इन 10 जर्नल एंट्रीज को आपके सामने लिखता हूँ। चलिए देखिएगा। अब बच्चों हम उन सारे स्टेप्स की जर्नल एंट्रीज करेंगे जिनको अभी हमने डिस्कस किया था। तो एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड 2 जर्नल एंट्रीज हमें बेसिक, हम ये बहुत बेयर मिनिमम एंट्रीज में आपको सिखा रहा हूँ। उन एंट्रीज में जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, बट उन वेरिएशंस को आप तभी कोप अप कर पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आपको ये बेसिक सिंपल एंट्रीज आ जाए। तो बच्चों अब तक हमने देख लिया कि मैक्सिमम 5 स्टेप्स हो सकते हैं। 5 स्टेप्स मतलब हर एक स्टेप की 2 एंट्रीज, टोटल 10 एंट्रीज हमारी हो सकती हैं। यहाँ पर जिससे मैंने एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये आपको बोलने आना चाहिए मेरे साथ। और ये बच्चों जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है मेरे साथ में। एक बार आराम से देख लीजिएगा, फिर धीरे धीरे नोट डाउन भी
कीजिएगा। तो बच्चों देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और फिर उसके बाद क्या होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि यह कहाँ ट्रांसफर करना है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या होगा अलॉटमेंट मनी। पहले क्या होगा ड्यू, मतलब पूरा स्टेप क्या होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। स्टेप्स के नाम बोलने आने चाहिए। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब ये जितनी चीज़ें हमने देखी इन 5 स्टेप्स में 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 स्टेप्स में जो एक चीज़ कॉमन है बच्चों इन पांचों स्टेप्स में, पहला स्टेप कौन सा है हमारा एप्लीकेशन, इसमें 2 है रिसीव्ड एंड ट्रांसफर। फिर अलॉटमेंट से बच्चों कहानी चेंज हो जाती है क्योंकि कंपनी पैसे मांगती है और फिर लोग पे करते हैं। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, सेकेंड कॉल मनी ड्यू, सेकेंड कॉल रिसीव्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। इन सारे स्टेप्स के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर मैं इन एंट्रीज को सीक्वेंस में आपको बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल मैं आपको इनको याद कैसे रखना है शॉर्टकट पहले बताऊंगा मैं आज। रिसीव्ड की एंट्रीज देखिए, टोटल 5 एंट्रीज है रिसीव्ड। ये देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फर्स्ट एंट्री, फिर यहाँ रिसीव्ड कौन सा है सीधा अलॉटमेंट में रिसीव्ड, फिर बच्चों फर्स्ट कॉल में रिसीव्ड, सेकेंड कॉल में रिसीव्ड एंड फाइनल कॉल में रिसीव्ड। मैं अभी आपके सामने 2 मिनट में, 2 मिनट तो वैसे मैं खुद से लिखने चाहूँ तो हो जाएगा, बट आपको साथ डिस्कस करते करते 2-5 मिनट लगेंगे। 2 से 5 मिनट में या उससे कम टाइम में मैं सारी एंट्रीज लिखनी कैसी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर धीरे धीरे हम इनको लर्न भी कर लेंगे क्लास में ही। आपको सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं विथ रिसीव्ड की एंट्री। कौन कौन सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर। तो जितनी मनी रिसीव्ड की एंट्रीज हैं इन सब ट्रांजैक्शंस में बच्चों कंपनी को पैसे मिलते हैं और वो पैसे डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पर इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स कोई भी पैसा, जो भी अमाउंट है वो कैश में डील नहीं होती। नाउडेज सब कुछ बैंक अकाउंट्स के थ्रू, डिमैट अकाउंट के थ्रू डील होता है। तो जो भी डेबिट क्रेडिट होगा सीधा बैंक अकाउंट्स में होता है। तो जो भी मनी रिसीव्ड की एंट्रीज है उन सब एंट्रीज में बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट आएगा। कौन सा अकाउंट डेबिट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल मनी में भी बैंक, सेकेंड में भी एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड में भी बैंक अकाउंट डेबिट आएगा। तो डेबिट वाला पार्ट खत्म। अब क्रेडिट में क्या आएगा, जो रिसीव हो रहा है वो आएगा क्रेडिट में। जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रहा है तो एप्लीकेशन मनी क्रेडिट में आएगा, अलॉटमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो अलॉटमेंट क्रेडिट में आएगा। देखिए किस तरीके से इन चीज़ों को बोला और लिखा जाता है। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की जर्नल एंट्री देखिएगा, ये एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए इक्विटी होगा तो इक्विटी लिखिएगा और प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखिएगा। मैं यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी होगा तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जर्नल एंट्रीज में, उसी तरीके से होंगी। क्या ये क्लियर है। तो क्या रिसीव हुआ, एप्लीकेशन में रिसीव्ड हुआ तो हमने क्या लिखा, शेयर एप्लीकेशन। क्या ये क्लियर। अब बच्चों जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा डेबिट किसको आएगा ये तो मैंने बता दिया। बाय द वे हम इन एंट्रीज को नंबर भी लिखेंगे। यह है फर्स्ट एंट्री, क्लियर। ये बच्चों कौन सी हो जाएगी हमारी, सेकेंड एंट्री। अलॉटमेंट मनी ड्यू ये कौन सी होगी हमारी, थर्ड एंट्री। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कौन सी होगी हमारी, फोर्थ एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। क्योंकि हमने बच्चों फर्स्ट कॉल तक स्टेप्स रखे हैं, टोटल 5 स्टेप्स हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी एंट्रीज आएंगी। तो इनमें हम रिसीव्ड वाले एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए सीधा अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा पैसा बैंक अकाउंट में ही आएगा। बीच वाली एंट्रीज की चिंता मत कीजिए, बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये देखिए ये हो गई अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री। अब इक्विटी शेयर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ देखिए नाम सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी है, हमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। एप्लीकेशन मनी मिला तो एप्लीकेशन मनी लिखते हैं, तो रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर, अलॉटमेंट मनी नहीं लिखते, सिर्फ शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री नहीं बता रहा हूँ, रिसीव्ड की एंट्री डायरेक्टली बताऊंगा। रिसीव्ड की एंट्री क्या आ जाएगी सर, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो पैसा बैंक में आएगा, एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी है, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हो गया फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की एंट्री। अब बच्चों देखिए सेकंड कॉल रिसीव्ड की एंट्री। आई होप इसके बाद आप सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री आप खुद गेस कर पाएंगे। गेस के आप तो बता ही पाएंगे क्या है सर, ये एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी इक्विटी या प्रेफरेंस है शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट। और अब फाइनल कॉल अकाउंट की एंट्री आप खुद बोलिए और देखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी है ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके आगे हमें सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देख लीजिए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये बच्चों हमने लिख ली अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। देख लीजिए टोटल 10 का 10 एंट्रीज, टोटल 10 की 10 एंट्रीज, सब में मनी रिसीव्ड की एंट्रीज थी। 10 में से 5 मनी रिसीव्ड की एंट्रीज है और 5 में बैंक अकाउंट डेबिट है और जिस रीजन से पैसा मिला है वो क्रेडिट है। क्लियर, तो आई होप ये बहुत ईजी हो गया आपके लिए। अब बारी आती है नेक्स्ट एंट्रीज की। नेक्स्ट एंट्रीज में बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की बात क्या होगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर होगा वो मैंने यहाँ पर ही लिख के रखा है। क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जब बच्चों हमने फर्स्ट एंट्री की है यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इसी शेयर एप्लीकेशन मनी को हमको क्या करना है, ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में। तो बच्चों इस एंट्री में ये जो अकाउंट क्रेडिट है वो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हो जाएगा। यहाँ देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों कैपिटल रिसीव्ड जब भी होता है या कैपिटल वाली जो एंट्रीज हैं उसको कैपिटल क्रेडिट में लिखा जाता है। यहाँ देखिए उसे हमने यहाँ क्रेडिट में लिख लिया। ये जो एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट मनी है, ये सिर्फ अकाउंट हम नहीं ऐसे ही आर्टिफिशियली जानबूझ के क्रिएट किए हुए अकाउंट होता है। पूरे ट्रांजैक्शंस होने पर ये अकाउंट आपस में सब जगह कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब ये जो लाइन बोली अगर ये नहीं समझ में आई हो तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आएगी। अभी ये जो ट्रांसफर वाली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री हमने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसी को ट्रांसफर करना है। तो जिसको इस वाली एंट्री में यहाँ क्रेडिट किया, नेक्स्ट एंट्री में हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट। कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट ही होगा, कैपिटल इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर वैसे इस एंट्री को भी बाकी के जो लॉजिक्स हैं उनके साथ किया जा सकता है, बट इस तरीके से भी एक बार बताना बनता है। अब इसके बाद जितनी एंट्रीज हैं उन सब एंट्रीज में एक चीज कॉमन है, मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। कॉल ड्यू या अलॉटमेंट ड्यू का मतलब क्या है कि कंपनी को पैसे आने वाले हैं। किस रीजन से पैसे आने वाले हैं, यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पैसा है, यहाँ सेकेंड कॉल का है और यहाँ फाइनल कॉल का पैसा है। और हमने पढ़ा है जो पैसा आने वाला होता है, हम उसे डेबिट बैलेंस के थ्रू इंडिकेट करते हैं और कैपिटल हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट में। तो यहाँ ये जितनी भी एंट्रीज हैं, वैसे आप इस एंट्री को भी इंक्लूड कर सकते हो उन्हीं की कैटेगरी में, क्योंकि रिसीव्ड वाली एंट्रीज के बाद जो बची कुछ एंट्रीज है ना, उन सब में शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। शॉर्टकट पहले आप लोग उसी की राह देख रहे होंगे। अलॉटमेंट ड्यू में भी क्रेडिट किसको होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को। फर्स्ट कॉल ड्यू में भी क्रेडिट किसको होगा, शेयर कैपिटल को। सेकेंड कॉल ड्यू में भी शेयर कैपिटल क्रेडिट, यहाँ फाइनल कॉल ड्यू में भी शेयर कैपिटल क्रेडिट। मतलब क्रेडिट वाला पार्ट तो फिक्स पता चल गया। यहाँ पर क्या होगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो डेबिट किसको होगा, जिस चीज के पैसे आने वाले हैं। अब देखिए जैसे अलॉटमेंट के पैसे आने वाले हैं तो एंट्री हो जाएगी बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ध्यान से क्या आने वाला है, अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या है, क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करेगा। सेम फर्स्ट कॉल में भी क्या आने वाला है, फर्स्ट कॉल, तो जो पैसा आने वाला है वो डेबिट में। अच्छा क्रेडिट कैपिटल को है फिक्स है, मतलब यहाँ पर भी अगर मैं ऐसा कहूँ कि चलिए पहले क्रेडिट लिख लेता हूँ, टू शेयर कैपिटल, आपका मन यही कर रहा होगा, टू शेयर कैपिटल। डेबिट फर्स्ट कॉल, हाँ मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मतलब अगर लेट्स से अगर आप इक्विटी शेयर्स वगैरह ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं तो उसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ शेयर लिख लेता हूँ। अब इक्विटी होगा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्लियर। सेकेंड कॉल में भी सेम, डेबिट किसको होगा, कॉल को, तो जो भी कॉल है शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्लियर जी सर। अब सेम फाइनल कॉल ड्यू के लिए, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से लिखते लिखते मैंने सारी की सारी एंट्रीज लिख ली। इनको लिखा कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। पहले मैंने सारी रिसीव्ड वाली एंट्रीज लिखी। रिसीव्ड वाली एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट और जो रीजन है वो क्रेडिट होता है। जैसे एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेट्स से अगर इक्विटी शेयर है तो मैं इस बार इक्विटी शेयर वर्ड यूज करके बताता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब बारी आती है इनके जो बीच बीच में एंट्रीज हैं। वैसे ये एंट्रीज का सीक्वेंस आपको याद रखना होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले सीक्वेंस बताया था फिर एंट्रीज। सो पहला सीक्वेंस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। सेकेंड से ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव चलता है, बट पहले एप्लीकेशन के केस में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले होता है और फिर उसके बाद में ट्रांसफर होता है, इसलिए उसे ड्यू नहीं कहते। ड्यू तो क्या होता है कि पहले आप मिलना बाकी है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो फिर वो रिसीव होगा, बट एप्लीकेशन में तो पहले ही पैसा मिल जाता है, इसलिए सेकेंड स्टेप का नाम एप्लीकेशन ड्यू नहीं है। ड्यू का मतलब होता है जिससे हम हक से पैसे मांग सकते हैं, बट आप लोगों से कंपलसरी अपने शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा सकते, तो इसलिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। बट जो इंटरेस्टेड है, एक बार फॉर्म फिल किया मतलब आप बता रहे हो कि यू आर इंटरेस्टेड कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिल किया, तो सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए। और अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो, और शेयर होल्डर कहलाने होने के नाते आप वो फॉर्म में ही सारी चीज़ें लिखी है कि जो जो पैसे हैं जब जब मांगे जाएंगे आप पे करोगे। तो आप अलॉटमेंट का पैसा कंपनी डिमांड करेगी, आप पे करोगे, फर्स्ट कॉल डिमांड होगा पे होगा, सेकंड कॉल डिमांड पे, फाइनल कॉल डिमांड एंड पेड। तो इस तरीके से बच्चों ये सारी हमारी जर्नल एंट्रीज आएंगी। एक आखिरी बार मैं ये सारी एंट्रीज आपके लिए रिपीट करता हूँ इक्विटी शेयर्स के एग्जाम्पल समझ के। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आप भी एंट्रीज बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ट्रांसफर की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू में क्या होता है सर, जिस रीजन से पैसे आने वाले होते हैं ना वो डेबिट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिए ड्यू वाली एंट्रीज में कभी भी ड्यू वाली एंट्रीज में बैंक अकाउंट आएगा नहीं, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं ना, मांग रहे हैं, मिलने बाकी हैं। सो जिस रीजन से मिलने हैं वो डेबिट में और शेयर कैपिटल क्रेडिट में। सेम यहाँ पर भी ड्यू में देखिए, फर्स्ट कॉल ड्यू में, रीजन डेबिट में, शेयर कैपिटल क्रेडिट में, सेकेंड कॉल ड्यू में, रीजन डेबिट में, शेयर कैपिटल क्रेडिट में, फाइनल कॉल में भी रीजन डेबिट में और शेयर कैपिटल क्रेडिट में। तो बच्चों अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस बात का पैसा मिला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना है, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, मांगो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डेबिट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि पैसा आना बाकी है, और पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो डेबिट में लिखा था उसी को क्रेडिट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके से बच्चों सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। इन एंट्रीज को आपको नंबर ऑफ टाइम्स बोलना है, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये एंट्रीज भी आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए। तो बच्चों ये तो थी हमारी बेसिक एंट्रीज, और इन बेसिक एंट्रीज को जब आप अपने नोटबुक में लिखोगे ध्यान रखिएगा इन सारी एंट्रीज में चेंजेस आएंगे, इसमें चेंज आएगा,
इसमें चेंज आएगा, बहुत सारे चेंजेस हैं, बट वो चेंजेस को हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते इनकॉर्पोरेट करेंगे अभी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बता क्यों रहे हो सर? इससे बता रहा हूँ ताकि जब आगे चेंजेस आए तो आप थोड़े से रेडी रहो कि हाँ सर ने बताया था कि चेंजेस आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट पर्टिकुलर कंसेप्ट्स के साथ। बाय, टेक केयर।